आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। कई सवाल हैं जिसके साथ शुरुआत करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश एनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है? क्या किसी एक के एनकाउंटर करने के बाद, बवाल होने के बाद संतुलन बनाने के लिए किसी और का एनकाउंटर कर दिया गया है? ये तमाम सवाल हैं वो उठ रहे हैं एक घटना से। ये घटना है सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक सराफा कारोबारी की दुकान में एक डकैती हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। और इस डकैती में शामिल कुल 15 लोग थे, जिनमें से यूपी पुलिस ने 2 का एनकाउंटर कर दिया है, जिसमें अनुज कुमार सिंह नाम के एक आरोपी का यूपी पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने सुबह उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया है। इससे पहले आपको पता है बहुत बवाल हो गया था जब एसटीएफ ने मंगेश यादव नाम के एक आरोपी जो इसी केस में था उसका एनकाउंटर किया था। और उस एनकाउंटर पर बहुत सवाल उठे थे। मंगेश यादव की मां ने कहा था कि मंगेश को घर से उठाकर ले जाया गया और उसको गोली मार दी गई। मंगेश यादव को 6 गोलियां मारी गई थी। और मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जो दिनेश कुमार शाही नाम के एक अधिकारी, एसटीएफ के अधिकारी डीएसपी थे, उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें वो चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं कि चप्पल पहन करके कोई क्या एनकाउंटर करने जाता है। और उसमें यही था कि एसटीएफ को खबर मिली और उन्होंने पीछा किया तो मंगेश ने गोली चलाना शुरू कर दी। और तो आत्मरक्षा में खुद को बचाने के लिए गोली चलाई गई, जिसमें मंगेश मारा गया। जब मंगेश का एनकाउंटर हो गया था उसके बाद बहुत बवाल हुआ। यह कहा गया कि वो जात यादव है और यादव देख करके इसका एनकाउंटर किया गया। अखिलेश यादव ने तमाम ट्वीट किए थे, बहुत सारे सोशल मीडिया में ट्वीट्स किए गए, स्टोरीज की गई कि किस तरीके से यूपी में दनादन एनकाउंटर होते हैं। मंगेश की मां ने कंप्लेन दी पुलिस में कि मंगेश को घर से उठा के ले जाकर के मारा गया है। तो ये सब कुछ होता रहा, इतना बवाल हुआ, यहाँ तक कि अखिलेश ने एक टीवी कार्यक्रम चल रहा था, उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जो एसटीएफ है वो स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, स्पेशल यादव फोर्स, माफ कीजिएगा, स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है। ये अखिलेश यादव ने क्या कहा था, क्योंकि इस पूरे कांड में, डकैती में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम विपिन कुमार सिंह है, वो ठाकुर है और उसने कोर्ट में एनकाउंटर कर दिया और उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। जबकि इस केस में मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया और अजय यादव नाम के एक दूसरे आरोपी के भी पैर में गोली मारी गई। ऐसा एसटीएफ ने कहा कि वो पकड़ने गए, उसने गोली करानी शुरू की तो हमने उसे पैर में गोली मार दी। अब जमकर राजनीति हुई मंगेश की एनकाउंटर पर। अब ये दूसरा एनकाउंटर है जो यूपी एसटीएफ ने आज सुबह किया है। इस पूरे मामले में अनुज के ऊपर बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। वो डकैती के वारदात से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और इसी बीच उनको खबर मिली कि उन्नाव के अचलगंज के पास वो मौजूद है और वहां पर यूपी एसटीएफ की टीम गई और उन्होंने तड़के एनकाउंटर में उसे मार गिराया। अब फिर बवाल हो गया कि भाई आप एनकाउंटर क्यों कर रहे हैं? क्या बैलेंस करने के लिए पहले हंगामा हो गया कि मंगेश यादव, चूंकि यादव इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया, मुख्य आरोपी विपिन सिंह ठाकुर है इसलिए उसका एनकाउंटर नहीं किया गया है, उसके पैर पर गोली नहीं मार दी। तो अब यह भी कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाने के लिए चूंकि अनुज कुमार सिंह ठाकुर है इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश और निवेश ना कर सके। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का ही बदला ले रहे हैं। जिसका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। अखिलेश यादव ने अनुज कुमार सिंह के एनकाउंटर को भी फर्जी बताया, जैसे उन्होंने मंगेश
के एनकाउंटर को फर्जी बताया था। हालांकि अनुज कुमार सिंह के एनकाउंटर में बता रहे हैं कि एक साथी था, वो भी फरार हो गया। इस पूरे मामले में अनुज के पिता का बयान भी आया, पहले वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले पुलिस क्या कह रही है इस एनकाउंटर के बारे में वो सुन लेते हैं। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में आपने सुना कि पुलिस का क्या बयान है। अब अनुज कुमार सिंह के पिता का बयान भी सुनिए। अनुज कुमार सिंह के पिता, जब ये डकैती 28 सितंबर को हुई थी तो उनको भी डिटेन कर लिया गया था और 16 तारीख को उनको छोड़ा गया था। उसके बाद से लगातार अनुज प्रताप की को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की तमाम टीमें लगी हुई थी। अब अनुज के पिता का ये बयान सुनिए। अनुज का पिता भावुक हो जाते हैं और अमेठी के रहने वाले हैं और उनसे पत्रकार ये पूछ रहे हैं, करोद के यानी खरोच के पूछ रहे हैं कि बताइए, अखिलेश यादव ने कहा था कि मंगेश यादव है इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया, ठाकुरों को क्यों छोड़ा गया? तो अखिलेश यादव के दबाव में एनकाउंटर किया गया। तो उनके पिता का जवाब सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? और आपके यहाँ से एक घटना हुई है उन्नाव में, एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है, क्या है पूरा मामला? धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुलई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति, सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। आपको बताएं, जो अनुज प्रताप सिंह हैं ये अमेठी के मोहनगंज थाने के रहने वाले थे और ये सुल्तानपुर डकैती जहां पर हुई उसमें जो सरगना है विपिन सिंह का, उस बताया जा रहा है कि सबसे करीबी गुर्गा था ये उसका। विपिन भी अमेठी का रहने वाला है और अनुज भी। डकैती कांड के बाद से आपको बताया हमने कि विपिन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। विपिन सिंह के साथ अनुज प्रताप सिंह, एक गुजरात में डकैती हुई थी उसमें भी शामिल था। गुजरात के सूरत शहर में ये डकैती हुई थी और अनुज के ऊपर भी पहले से एक मुकदमा था जो गुजरात में ठगी से जुड़ा हुआ था। और आपको जरा ये तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि अनुज कुमार सिंह जब डकैती 28 तारीख को हुई सुल्तानपुर में, तो उस ज्वेलर्स की दुकान में सबसे पहले पिस्टल लेके घुसने वाला अनुज कुमार सिंह ही था और उसकी ये सीसीटीवी की तस्वीर भी है जो वायरल हो रही है। और आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती के लिए सबसे पहले ज्वेलरी में अनुज कुमार ही घुसा था। सफ़ेद शर्ट पहने हुए अनुज शोरूम के अंदर बैठे दुकानदार भरत सोनी और उसके बेटे को पिस्तौल तान कर धमका रहा था। इसके बाद गैंग के बाकी 4 साथी अंदर घुसे और लूट करने के बाद सबसे बड़ा बैग अनुज ने ही अपनी बाइक पर रखा था। वही इस मामले में गैंग के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली में सरेंडर कर दिया था। और आपको बता दें, विपिन वही बदमाश है जिसने मीडिया से बात करते हुए अपनी एनकाउंटर की आशंका जताई थी। उस पर पहले से ही बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और मंगेश के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने फर्जी बताया था और अनुज के एनकाउंटर को भी अखिलेश यादव फर्जी बता रहे हैं। और अखिलेश यादव का कहना है कि एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर कैसे हो सकता है, किसी का भी एनकाउंटर हो गलत है और फर्जी एनकाउंटर तो दंडनीय अपराध है। तमाम आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है। पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर्स होते हैं वो वाकई सवाल उठाने वाले होते हैं और सवाल उठने भी लाजमी हैं, क्योंकि प्रदेश में
कानून का राज है। इस पूरे मामले पर एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया है। मिर्जापुर में एक रैली में उन्होंने पीठ थपथपा कर बताया गया है कि पहले अपराधी एक पैरेलल सरकार चलाते थे और अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना लगाते हुए कहा है कि ये जाति की राजनीति करते हैं और इसीलिए उनको ये जो अपराधी मरते हैं तो तकलीफ होती है। जरा सुनिए क्या योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वे बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए। हमने आपको बताया जो एनकाउंटर सुल्तानपुर में दूसरा हुआ है उससे जुड़े हुए तमाम बातें। अब सवाल ये आप अपने आप से पूछिए कि ये जो एनकाउंटर न्याय है वो कितना जायज़ है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।